गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा। बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को ये हक क्यों नहीं मिलेगा। जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था। जाति सर्वे में पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हां या ना। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आप विमर्श न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग शुरू से जदयू उठा रही है। वही सब मांगों को लेकर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए। पिछले कुछ एक दिनों से बिहार की राजनीति में विशेष राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरा है। कुछ लोग बिहारी नहीं हैं, ये पहले भाजपाई हैं। विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी का राज्य बनाया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को। और बार बार यह कहा जाता है कि फला ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या आप बिहारी हैं, आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया। ये 1877 का आंकड़ा है। संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है, असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार, असमानता को दूर करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वह पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। अगर हम यह कहना चाहते हैं तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं। और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था। जाति सर्वे में पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हां या ना। हां या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा। उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है। अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है। हमको बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती कि पूरे कोसी के इलाके के लोग जो त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, गंगा में गाद नहीं हटाते हैं, और जिसके चलते मोकामा, बड़ैया, टाल में जल प्रबंधन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब तो नेशनल हाईवे पर पानी आने लगा, बसावट खतरे में पड़ जाता है। आपको इसकी कोई चिंता नहीं है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है। कारण यह बताया गया था, वह राजा रजवाड़ा का शासनकाल था। कारण यह बताया गया कि वहां पर सूखा का क्षेत्र है और जब इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो सरदार सरोवर योजना वहां चली और सिंचाई का प्रबंधन हुआ। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और तूफान से प्रभावित होते हैं, बिहार को यह हक क्यों नहीं मिलेगा? यह हक क्यों नहीं बिहार को मिलेगा? तो आपने सुना, नीरज कुमार साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के साथ भेदभाव ब्रिटिश शासन काल में ही किया जा रहा है। जिस प्रकार से गुजरात के 9 जिलों को विशेष पैकेज मिलता है, वही आधार पे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा या विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। बाकी बात देखने वाली बात ये रहेगी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलती है या नहीं मिलती है। तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें विमर्श न्यूज।